न्याय दो भाई, न्याय दो सुशांत को, न्याय दो, न्याय दो भाई, न्याय दो सुशांत को, न्याय दो। सुशांत तेरा ये बलिदान नहीं भूलेगा हिंदुस्तान। देखिए, अभी तक जो लड़ाइयाँ लड़ी जा रही थी, मोस्टली लड़ाइयाँ जितने भी हमारे लोग हैं सारे भारतवर्ष के अंदर, ट्विटर और सोशल मीडिया पे ही सर फाइटें हो रही हैं। ज़मीनी स्तर पर अभी तक कोई ऐसी जंग स्टार्ट नहीं हुई कि जिससे हम सरकार को झुका सकें। और आज से हम सब ने मिलकर विजय, मतलब मेरे और देवजीत की लीडरशिप के अंदर, और ये सारे बच्चे और सारे परिवार हमारा जुड़कर आज अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। और ये भूख हड़ताल हम तब तक समाप्त नहीं करेंगे जब तक भारत सरकार हमसे बात करने नहीं आती है और हमें सही आश्वासन नहीं देती है। और दिशा के हत्यारे कौन हैं, सुशांत के हत्यारे कौन हैं, जब तक नाम उजागर नहीं करती है और उनको गिरफ्तार नहीं करती है, हम ये आंदोलन ख़त्म नहीं करेंगे। सर, हमने पूरे बॉलीवुड में ये देखा इतने सालों में कि बहुत सारी हत्याएं हुई। जैसे अभी यहाँ पर जिया खान की भी, आपने उनके लिए भी इंसाफ मांग रहे हैं बराबर, दिशा जी के लिए मांग रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत और जिया खान के लिए भी बराबर मांग रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? भाई देखिए, सबसे पहले तो मैं भारत सरकार को ये कहता हूँ कि जो जिया खान है, जिया खान का जो हत्यारा है छोटा पंचोली, छोटे पंचोली को सीबीआई गिरफ्तार करे और सीबीआई इस केस को दोबारा ओपन करे। रही बात दिव्या भारती की, दिव्या भारती के भी हत्यारे सबको मालूम है कौन है। मैं सीबीआई से ये भी डिमांड करता हूँ, भारत सरकार से डिमांड करता हूँ कि सीबीआई दिव्या भारती का केस भी रीओपन करे। सर, अब क्या आपकी नई प्लानिंग्स है और क्या आप नया आप इनोवेट कर रहे हो, मतलब इन सारी चीज़ों में? अभी हमने देखा है कि बहुत, जैसे 2 अक्टूबर के टाइम पर भी बहुत सारे धरने हुए, अक्टूबर के टाइम पर भी, और अब भी दिसंबर के टाइम पर भी लगातार आप डटे हुए हो अभी भी, तो क्या नहीं आपकी प्लानिंग है? मेरे भाई देखो, ये कोई हमारी कोई प्लानिंग नहीं है, हमारे दिल में एक जज्बा है इन तीनों बच्चों के लिए। वही जज्बा मेरे पास है, वही जज्बा बाकी लोग हमारे साथ जो साथी बैठे हैं उनके दिल में है। तो अब हम सब साथियों ने मिलकर एक ही चीज़ सोची है, अब जो होगा आर पार की लड़ाई, या तो सरकार हमारी डेड बॉडियाँ ले जाए या सरकार हमें न्याय दे। जब तक सुशांत सिंह राजपूत को, दिशा सालियान को, जिया खान को न्याय नहीं मिलता, हम लोग हटने वाले नहीं हैं। सर, हमने देखा है कि जो सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है उसको पूरी तरीके से डाइवर्ट कर दिया गया है अब अर्नब गोस्वामी पर। जिस तरीके से मुंबई और महाराष्ट्र जो सरकार है उसने किस तरीके से ये केस बिल्कुल ही डाइवर्ट कर दिया है, तो क्या आपको लगता है कि वहाँ पर क्या इस चीज़ को लोग भूल गए, क्या लगता है आपको? सर देखो, जब शुरुआत हुई थी तो हिंदुस्तान की जनता जागी, कुछ समय शोर शराबा भी हुआ, जैसा हमारे हिंदुस्तान में होता है एक भेड़ चाल। 6 महीने बीत गए, लोग अपने अपने कामों पे निकल गए, सुशांत को, दिशा को, जिया को भूल गए। अब मुझे ऐसा लगता है कि इस मूवमेंट के बाद हिंदुस्तान दोबारा जागेगा और मुझे ये भी उम्मीद है कि सरकार हमसे बातचीत करने आएगी और इन तीनों बच्चों को 100% न्याय अब मिलेगा। देखिए, हम लोग नवंबर से स्टार्ट किया है भूख हड़ताल। आज हम लोग कंटिन्यूअस 3.5 मंथ्स हम कर रहे हैं और सुशांत का केस का 6 महीने अभी बीत गया है, लेकिन अभी लग रहा है जैसे इंडिया में होता क्या है, कहानी हो जाता है, सब चुप बैठे रहता है, कुछ नहीं है, कौन आ रहा है जा रहा है। लेकिन ये जो हमारा भूख हड़ताल है, इससे हम चाहते हैं हमारा नरेंद्र मोदी साहब से क्या ये सब चीज़ों के ऊपर हाईलाइट करे। हम लोग बोलते हैं कि हमारा इंडिया चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। हम चाहते हैं ऐसे करके जो है, जो सही से जो नया इंडिया जो चेंजेस में जा रहा है उससे कुछ रिजल्ट हमको मिले, तो इसीलिए आज से हम लोग भूख हड़ताल स्टार्ट किया है। सर, सुशांत सिंह राजपूत जी की डेथ के बाद कहीं ना कहीं जो जितने भी ये सारी चीज़ें हुई हैं अभी, तो बहुत सारी चीज़ें इफ़ेक्ट हुई। जैसे कि हम देख लें कि किस तरीके से बॉलीवुड पूरी तरीके से उसका जो काला सच है वो सबके सामने आ गया। मतलब सुशांत सिंह राजपूत से हम ये देख सकते हैं कि कई सारे हमें डार्क जो सीक्रेट्स थे, बॉलीवुड के जो काले सच थे, वो हमारे सामने, और किस तरीके से पूरे जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है उसको बॉयकॉट सच्ची में लोग कर रहे हैं। लेकिन कितना ज़रूरी है लोगों का ऐसे बाहर निकल के सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंसाफ मांगना। देखिए, हर चीज़ों में जो होता है, हमारा आम जनता जो होता है वही उनका जो शक्ति होता है वही सबसे मेन होता है। आम जनता पब्लिक जो है, जो मिनिस्टर लेवल में चुनता है, मिनिस्टर को आगे करता है,
पहले क्या होता था, बस चुन लिया, उसके बाद जो पॉलिटिशियन है वो अपने हिसाब से चलाता था। लेकिन हम यही चाहते हैं क्या जो आम जनता है अभी से आगे आ जाए और ये सुशांत सिंह राजपूत के बहाने में जो जितना सारा केस खुला है वो और भी खुले और सच्चाई लोगों को सामने आए और हम ये जंग जीते। सर 2 मिनट रुकना। सर जिस तरीके से दिख रहा है इतने समय में डाइवर्ट करने की कोशिश की गई इस केस को, सुशांत सिंह राजपूत के केस को पूरे दबाने की कोशिश की गई, लेकिन अभी भी जो लोग हैं वो जागरूक हैं और अभी भी लोग सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। तो आप कब तक इसी तरीके से बैठे रहेंगे और जो लोग इस केस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ पर बड़े बड़े पॉलिटिशियन जहाँ पर जुड़ा होता है वो लोग चाहते ही होंगे क्या केस दब जाए, और पिछले सालों साल से जो है यही होते आ रहा है। लेकिन अभी हम लोग जो भूख हड़ताल, उसके बाद जो डिफरेंट प्रोटेस्ट वगैरह डिफरेंट जगह से कर रहे हैं, उसके लिए लगता नहीं है कि ये प्रोटेस्ट जो है ये सुशांत सिंह राजपूत, जिया खान, दिशा सालियान का केस बढ़ जाएंगे। बट येस, अभी हम लोग जो आम जनता है, हम कोई पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं है, हम आगे आ रहे हैं और आगे बहुत जगह पे बहुत लोग आगे आ भी रहे हैं। आप पटना बोलो, कोलकाता बोलो, हर जगह पे हो रहा है और एक न एक दिन हो सकता है, इमीडिएट नहीं बट विद इन अ स्पैन ऑफ अ टाइम हम लोगों को जस्टिस मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि हमको नरेंद्र मोदी जी का ऊपर और उनका गवर्नमेंट के ऊपर 100% ट्रस्ट है। मैम जिस तरीके से देखा गया आप लोग यहाँ पर अक्टूबर से जिस तरीके से इंसाफ मांग रहे थे सुशांत सिंह राजपूत के लिए, वहीं अगर आज हम देख ले तो आप सभी लोग यहाँ पर भूख हड़ताल में हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस केस को जो है वो डाइवर्ट करने की कोशिश की गई थी, अर्नब गोस्वामी पर ले जाने की कोशिश की गई थी। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अर्नब गोस्वामी को रोका जा रहा है। जहाँ तक देखा जा रहा है कि जो भी सच के लिए यहाँ पे आवाज़ उठा रहे हैं उन सबको अरेस्ट किया जा रहा है, चाहे वो आम आदमी हो या फिर रिपोर्टर्स हो, अरेस्ट किया जा रहा है उन्हीं लोगों को जो सच के साथ है, क्योंकि आज सबके पास हिम्मत नहीं है, गट्स नहीं है कि सच के लिए लड़ पाए। आज ये हमारी जो फाइट है सिस्टम के साथ है, क्योंकि अभी तक दिशा के साथ क्या हुआ था या फिर जिया खान का ही केस क्यों ना हो, 8 साल हो गए, कुछ भी रिपोर्ट नहीं है कि किसने मर्डर किया है, सबको पता है। सुशांत सिंह का भी केस ऐसे ही है, जैसे कि सबको पता है कि मर्डर किसने किया है, लेकिन हमारा सिर्फ यही है कि सीबीआई अभी तक करके आ रही है। वेट करते करते 6 मंथ हो गए, लेकिन सीबीआई क्या कर रही है कोई भी रिपोर्ट नहीं है। एनसीबी क्या कर रही है वो हमें दिखाई दे रहा है, ईडी क्या कर रही है वो दिखाई दे रहा है, बट हमारा क्वेश्चन ये है कि सीबीआई क्या कर रही है। हम सबका क्वेश्चन ये है कि मारा किसने है सुशांत सिंह को, बट कोई भी रिपोर्ट नहीं है। जहाँ मोदी जी पे हम सब ने इतना ट्रस्ट किया है कि वो हमेशा सच के साथ रहते हैं, बट अभी वो इतने दिन से चुप क्यों है? जैसे कि महाराष्ट्र सरकार है, महाराष्ट्र सरकार ने कभी कंगना के साथ किया तो कभी अर्नब सर के साथ किया, वो इतना सब कुछ होने के बाद भी अभी चुप क्यों है? सिर्फ हमारा क्वेश्चन मोदी जी से है और हम सिर्फ इतना चाहते हैं सुशांत के साथ जो भी हुआ उन्हें जस्टिस मिले। ये फाइट तब तक नहीं लूटेगी जब तक ये जस्टिस हमें नहीं मिल जाता, क्योंकि इस बार ये हमारी जो फाइट है सिस्टम के साथ है। मैम जो आप जो ये लड़ाई कर रहे हो, आप कॉमन एक इंसान ही कर रहा है लड़ाई, एक आम आदमी ये लड़ाई कर रहा है, लेकिन वहीं कोई भी बॉलीवुड का सेलिब्रिटी, जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ कभी जब देश में कुछ भी गलत हो जाता था तब वहाँ पर वो खड़े हो जाते थे और बोर्ड लेके खड़े हो जाते थे, आई एम अशेम्ड हिंदू और इस टाइप के, तो वो लोग नहीं खड़े हुए हैं। क्या कहेंगे आप इस बारे में? बॉलीवुड का इसलिए कि पहले वो हमेशा ये चाहते थे कि हमें पब्लिसिटी मिले, जैसे कि आज सब देख रहे हैं एनसीबी के चक्कर में ड्रग्स केसेस आ रहे हैं बाहर के, मतलब कौन ड्रग लेता है या फिर नहीं। पहले इस सुशांत के केस जो स्टार्ट हुआ है सबके सामने आ रहा है, बॉलीवुड का भी फेस आ रहा है, तो वो नहीं चाहते कि वो आवाज़ उठाए जिससे उनके बारे में पता चले हमें, इसलिए वो चुप है। मैम कहीं ना कहीं इस केस को जो है वो दबाया गया था और कहीं ना कहीं अब कोई भी इस बारे में बात करना नहीं चाहता सुशांत सिंह राजपूत के केस के बारे में, तो आप कैसे देखते हैं इन सारी चीज़ें? मैं भी बिल्कुल वैसे देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं इस केस को डाइवर्ट किया जा रहा है, डाइवर्ट किया जा रहा है, कभी एनसीबी तो कभी ईडी, कभी हर एंगल में घुमाया जा रहा है, लेकिन कोई नहीं चाहता कि जस्टिस मिले, क्योंकि सिस्टम ही चुप है, मोदी जी चुप है, अमित शाह जी चुप है। किसानों का देखें आप, 3 दिन में उन्हें जवाब दिया
किया जा रहा है। 6 महीने हो गए आज, लेकिन मोदी जी चुप है। एक बार उन्होंने ये नहीं बोला कि हाँ सीबीआई जांच होना चाहिए या फिर इन्वेस्टिगेशन अच्छे से होना चाहिए। केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है ये सीबीआई, लेकिन एक बार उनके बस की नहीं चली कि हाँ ये रिपोर्ट है या फिर इन्वेस्टिगेशन हो, साफ साफ हमें पता चले। वो खुद चुप है। कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि मोदी के ऊपर भी प्रेशराइज किया जा रहा है और उनके ऊपर भी प्रेशर है, इसलिए वो चुप है। क्योंकि जो ये पॉलिटिशियन होते हैं सब मिले जुले होते हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं और कहीं ना कहीं चाहते हैं कि अगर मैंने बोला तो मेरे भी राज खुलेंगे। इसीलिए मुझे कहीं ना कहीं लगता है महाराष्ट्र सरकार के साथ मोदी सरकार भी बिल्कुल इन्वॉल्व है, लेकिन ये फाइट खत्म नहीं होगा जब तक ये हमें जस्टिस नहीं मिलता सुशांत के। आपकी क्या अपील है गवर्नमेंट से, आपकी क्या मांग है गवर्नमेंट? सिर्फ मेरा ये अपील है कि जो सुशांत का कल्प्रिट कौन है और किसने मर्डर किया हम सब जानते हैं, लेकिन सिस्टम और लॉ हमारे हाथ में नहीं है। जब तक मोदी नहीं चाहेंगे या फिर मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चाहती, हम उन्हें लॉ या फिर मतलब उन्हें पनिशमेंट नहीं दे सकते। तो सिर्फ हमारा यही है कि जो भी सीबीआई कर रही है फाइनल रिपोर्ट आए, और सुसाइड का तो केस ही नहीं बनता, ये मर्डर का है। जैसे सब जानते हैं कि 13 जून को क्या हुआ था या फिर 14 जून को क्या हुआ था, लेकिन लॉ नहीं है या फिर मोदी चुप है, इस वजह से हमें नहीं पता। तो हम बस ये चाहते हैं कि कैसे भी सिर्फ सुशांत सिंह और दिशा सल्यान को जस्टिस मिले।